अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़ैज़ान है और मैं लाहौर से हूँ। तो मेरा काम जो है वो कैलीग्राफी पेंटिंग का है। तो मैंने 2008 में ये काम सीखना स्टार्ट किया था और 2013 तक मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा इसकी सर्च की है, मैंने इंटरनेट से बहुत ज़्यादा हेल्प ली। तो 2013 में मैंने जब ये पेंटिंग स्टार्ट की थी तो तब 2014 आई थिंक 2014 में मेरी पहली पेंटिंग सेल हुई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। बेशक वो सस्ते में गई थी लेकिन मुझे खुशी हुई थी कि मेरी कैलीग्राफी जो पेंटिंग है वो सेल हुई है। तो मैं पहले रेगुलर काम नहीं था कर रहा, मुझे यही था कि मैं कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाता था और सेल हो जाती थी, फिर उसके बाद बनाता था, फिर सेल होती थी। यानी कि मैंने स्टॉक नहीं रखा हुआ था, मैंने मुझे कोई ऑर्डर आया मैं तब की या वैसे ही कभी कर ली तो वो सेल हो गई। तो मैं इस तरह से काम कर रहा था। तो 2017 में जब मैंने नया नया ये मोबाइल लिया था तो तब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ। मैंने तब फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना काम अपलोड करना शुरू किया। 2 से 3 मेरे इंस्टाग्राम डिलीट भी हुए हैं, ये जो अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो नया है। तो अब उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो भी इसका भी मसला हुआ था पिछले दिनों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया। तो 2017 में 18 में ये इस वक्त मुझे ना ऑर्डर आते थे तो मैं ऑर्डर पे काम कर रहा था, मैं अपनी मर्ज़ी से काम नहीं था करता। तो अब ये है कि 2021 में मैंने अपना जो स्टूडियो है वो घर से अलग किया है। तो पहले घर पे काम करता था, मैंने काम करना था, मैं मटेरियल रखता था, काम बंद कर दिया तो मटेरियल सारा समेट कर एक साइड पर रखना होता था क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते थे मुझे। तो उसमें फिर ये भी था कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा ना आवाज़ ऐसी भी होती थी कि यार पहले मैं अपना मटेरियल रखूँगा, फिर मैं काम करके हटूँगा तो फिर मैं मटेरियल वापस पैक करके रखूँगा। तो ना मुझे अजीब सा लगता था, ऐसे लगता कि यार पता नहीं क्या होगा। तो जब से ये मैंने अपना स्टूडियो मैंने सेपरेट किया, घर से अलग किया ना, तो मुझे बहुत सुकून है। अभी मेरे ये जो काम, ये देखिए पीछे पेंट वगैरह पड़े होंगे, ये जो भी चीज़ें जहाँ पे पड़ी हुई हैं ये पड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं आते। तो मुझे बहुत सुकून है। अब 2021 से लेकर अब तक मैं काम जो है वो रेगुलर कर रहा हूँ और मैं यहाँ से पैसे भी कमा रहा हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने क्लाइंट भी हैं, मेरा सोशल मीडिया पेज भी है जहाँ से मुझे ऑर्डर भी आते हैं। और वैसे मेरा जो काम सेल हो, जो मैं बनाता हूँ वो सेल हो ही जाता है क्योंकि मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं। उससे मेरा काम अभी बाहर तो नहीं गया लेकिन इंशाल्लाह वो भी एक दिन जाएगा। तो अभी ये मेरा जो काम है ये पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। तो उसमें ये है कि इस काम के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने 2008 से जब से ये काम में पढ़ा हूँ ना, तो मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस ना की हो। जिस दिन मैं कोई लफ्ज़ ना लिखूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं यार ज़िंदगी क्या है। तो चाहे मैं एक डॉट लिखूँ, एक नुक्ता लगाऊँ या एक अलफ लिखूँ, मैं लिखता ज़रूर हूँ। चाहे मैं वैसे ही किसी स्टूडेंट को मैंने काम दे दिया कि बेटा आप ये इसकी राइटिंग जो है, इसकी हेडिंग जो है वो आप इस तरह से लिख दें, तो इस तरह से ये मेरा काम है। तो अब ये भी ऐसा भी नहीं है कि मैं पेपर और कलम इंक लेकर बैठ जाता हूँ तो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। ये जो मैं कैलीग्राफी का काम करता हूँ ना, ये भी मेरी प्रैक्टिस में ही आता है क्योंकि इसमें भी हम लोग ना कुछ कुछ नए लफ्ज़ भी लिख रहे होते हैं, तो ये भी सारा प्रैक्टिस में ही आता है। तो प्रैक्टिस चलती रहे तो काम में आपके नफासत आती रहती है, निखरता जाता है आपका काम। तो अगर आप यही करेंगे कि आप फ्री बैठे हैं, आपके पास काम भी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उसमें ये होगा कि लफ्ज़ जो है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। तो जो आपका पहले वाला लफ्ज़ होता है, आप बगैर प्रैक्टिस के आप 1 महीने के बाद लिखें तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। और अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो उसमें भी फ़र्क आता है, मतलब वो अच्छा होगा। जो आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे वो लफ्ज़ अच्छा होगा, ठीक है। तो 2008 से 2023 तक 15 साल का जो मेरा ये सफ़र है बहुत अच्छा भी रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी मुझे करनी पड़ी और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं हो रही, कोई पछतावा भी नहीं है कि यार मैंने इतनी मेहनत क्यों की है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चलता है, मैं पैसे भी कमाता हूँ। तो अब ये है कि मैंने अपना स्टूडियो भी सेपरेट किया हुआ है, बेशक ये रेंट पे है लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त भी आएगा कि हम अपना स्टूडियो, अपना ज़ाती स्टूडियो भी होगा इंशाल्लाह। तो कोशिश हम जारी रखेंगे, प्रैक्टिस जारी रखेंगे, किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं। तो क्योंकि जब आप कुछ काम कर रहे हैं ना तो हासिदीन लोग भी आते हैं जो आपसे हसद भी करते हैं, तो इस तरह के लोगों से सामना
अक्सर लोगों को करना पड़ता है, मुझे अकेले को नहीं, बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो मैं कर भी रहा हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं, किसी के कहने से हम पीछे नहीं हटने वाले। अब ये काम हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसको हम आगे से आगे लेके जाएंगे। और हम काफ़ी देर से ना कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कोई एग्जीबिशन वगैरह भी करें। तो खैर उसका तो अभी वक्त मेरा ख्याल है कि नहीं आया, लेकिन हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। तो ये आयत मुझे बहुत हौसला देती है कि ठीक है, जब वक्त आएगा तो एग्जीबिशन भी होगी, नाम भी होगा, तो काम तो खैर है ही अपना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कुछ नई नई चीज़ें, इस तरह की छोटी मोटी टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे, कोई भी नई बात। तो इस तरह से तो अगली वीडियो में सोच रहा हूँ कि मैं अपने टीचर के बारे में बताऊँ कि मैंने कौन से टीचर से काम सीखा, उन्होंने मुझे कौन से खत से सिखाया है, तो किसके ऊपर सिखाया मुझे काम, तो इस पे मुझे कितना टाइम लगा। तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसमें ये था कि आज मैंने कैनवस जो है वो उस दिन जो लगाए थे वो प्रिपेयर किए, उनके ऊपर मैंने एम्बेलिशमेंट वगैरह लगाया। तो शाम को मुझे एक एग्जीबिशन में जाना है, तो आज जुम्मा भी है, शॉर्ट टाइम है, जुम्मे का भी टाइम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।